रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और इस दुनिया में किसी भी कोने से मुझे सुन रहे हैं। मेरी दुआ है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिशें करें और डायबिटीज़ टेलीकेयर इसमें आपका भरपूर साथ दे। बात हो रही है हमारी सीरीज़ चल रही है समर एंड डायबिटीज़ की और गर्मियों के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात हो रही है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली समर डाइट प्लान के हवाले से, यानी कि एक शुगर के मरीज़ की गर्मियों में क्या खुराक होनी चाहिए। याद रखिए कि हम आपको वो खुराक बताते हैं जो एक आम इंसान, चाहे वो किसी गांव देहात में रहता हो या वो किसी डेवलप कंट्री में बैठा हुआ हमें सुन रहा है, आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकें। तो हमारी कोशिश होगी कि हम आपको बताएं कि गर्मियों में आप ऐसी कौन सी चीज़ें अपने नाश्ते में, अपने दोपहर के खाने में, अपने रात के खाने में इस्तेमाल करें कि आपकी शुगर भी कंट्रोल रहे और आपका वज़न भी कंट्रोल में रहे। तो वो तमाम लोग जो कि इस वक्त वज़न की कमी या वज़न की ज़्यादती का शिकार हैं या शुगर कंट्रोल में नहीं रहती, तो ये वीडियो आपके लिए है। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो ये है कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो पसीने की ज़्यादती है। एक मेजॉरिटी जो हमारा तबका है वो ज़ाहिर है बाहर काम करता है और फिर ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के इतने मसले मसाइल हैं, तो वो गर्मियों में पसीना है, पानी की कमी है। इसके अलावा क्रेविंग होती है कि बंदा जो है वो कोई मशरूबात का इस्तेमाल कर ले ताकि वो अपनी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई कर सके, वो जो एक तलब होती है। इसके अलावा पसीने की सूरत में आपके नमकियात जिस्म से बाहर निकल जाते हैं और चूँकि गर्मियों में अल्लाह ताला की नेमतें हमारे लिए इतनी सारी आती हैं, तो फलों का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत दफ़ा फलों के जूसेस का भी इस्तेमाल हो जाता है। तो गर्मियों का डाइट प्लान बताने का मकसद यही है कि आपकी गर्मियों की जो डाइट है उसमें आपकी हेल्दी डाइट शामिल हो। अब सेहतमंद ग़िज़ा क्या होती है कि जिसमें प्रॉपर तरीके से शुगर की मिकदार मौजूद हो, ऐसी शुगर जो कि आपके जिस्म में शुगर के लेवल को बढ़ाए नहीं। आपके खाने में प्रॉपर तरीके से जो है वो प्रोटीन मौजूद होनी चाहिए ताकि आपको कमज़ोरी का एहसास ना हो। आपके रोज़मर्रा की खुराक में विटामिन्स और मिनरल्स, ताकत वाली ग़िज़ाएँ, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, डाइट इतनी स्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि विटामिन्स छोड़ देते हैं, फल खाना छोड़ देते हैं, सब्जियां खाना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हाथों में, पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, थकन शुरू हो जाती है। तो अब क्या है, सबसे पहली बात यह है कि गर्मियों में हमें जो सबसे पहली जो टिप एंड ट्रिक है वो ये है कि आपका नाश्ता कैसा होना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए, गर्मियों का जो नाश्ता है वो कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा तेल वाली ग़िज़ाएँ या बहुत ज़्यादा मिर्चों वाले मसाले वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल ना करें। आप कोशिश करें कि गर्मियों का आपका जो नाश्ता है, हमने बहुत डिटेल में नाश्ते पे वीडियो बनाई है जो गर्मियों का नाश्ता है। तो गर्मियों का नाश्ता जो है वो थोड़ा-सा मुख्तलिफ इस तरीके से होना चाहिए कि आप दूध वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, आप दही वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, आप फल ज़रूर शामिल रखें, आप लाइट सा जो है वो दलिया इस्तेमाल करें, लेकिन आप मसाले वाली चीज़ें क्यों मना कर रहे हैं? मना नहीं है, कुछ करता नहीं है, वो करेगा ये कि पूरा दिन आपको प्यास बहुत लगेगी। ख़ास तौर पे अगर आप बाहर वर्किंग के लिए जाते हैं, तो आपको प्यास लगेगी बार-बार बहुत। आपका मैदा जो है वो, चूँकि गर्मी एक्सपोज़ होते हैं, तो जलन होती है सीने में, मैदे में ऐसा लगता है कि कोई चीज़ पड़ी हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि आप पानी का इस्तेमाल करें। दूसरी एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हमारे वो नौजवान लोग जो कि शुगर का शिकार होते हैं और इंसुलिन पे हैं और अभी उनकी ग्रोथ भी हो रही है, बच्चे हैं हमारे, वो टाइप 1 डायबिटिक का शिकार हैं, तो उनके लिए हमने स्मूथी की रेसिपीज़ रखी हुई हैं। तो आप अपने नाश्ते में एक मीडियम साइज़ का जो कप है, वो स्मूथी प्रिपेयर करें। स्मूथी याद रखिए कि स्मूथी मिल्क शेक से डिफ़रेंट होती है। स्मूथी में भी फ्रूट शामिल होता है, लेकिन उसमें वो फल शामिल होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मीठे नहीं होते हैं। स्मूथी जो है वो सब्जियों की भी बनती है, पुदीने की भी बनती है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं और एवोकाडो आपको इजीली मिलता है, तो एवोकाडो की स्मूथी होती है, लेकिन इसमें दूध शामिल नहीं होता है, इसमें दही शामिल होती है और दही का भी पानी निकाल के प्रोटीन बेस्ड स्मूथी होती है। तो स्मूथी की अगर आपने हमारे चैनल पर नहीं देखा है तो हम आपको स्मूथी का लिंक शेयर कर देंगे। नाश्ता ऐसा होना चाहिए। इसके बाद आपको अगर बीच में भूख लगती है, आप चाय का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि चाय के अंदर जो है वो बेसिकली कैफ़ीन मौजूद होता है। डेफ़िनेटली वो आपको जो है वो इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को थोड़ा डिस्टर्ब करता है। कोशिश करें कि आप चाय का इस्तेमाल गर्मियों में कम से कम करें, उसको रिप्लेस करें मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात हम बताते हैं। आप लस्सी का इस्तेमाल करें, आप पानी का इस्तेमाल करें, आप डिटॉक्स वाटर बनाएँ। गर्मियों का जो डाइट प्लान है उसमें आपका डिटॉक्स वाटर होना चाहिए।
सत्तू हमने आपको बताया, थादल हमने आपको बताया। इस तरह की चीज़ें आप दिन के टाइम पे नाश्ते के 3-4 घंटे के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर का खाना आपका अगेन लाइट होना चाहिए। अगर आपने ब्रेकफ़ास्ट अच्छा हेवी कर लिया है, लाइक आपने अच्छा सारी चीज़ें इसमें शामिल कर ली हैं, तो लंच कोशिश करें कि आप सैलेड ले लें या एक साथ उसके एक फ्रूट ले लें और हाफ़ कप जो है वो दही का इस्तेमाल कर लें। लेकिन आपकी सुबह जो है वो बहुत अर्ली हो जाती है, 7-8 बजे आपने नाश्ता कर लिया है और अब आप 3 बजे लंच करने बैठे हैं, तो यकीनन भूख लगती है। देखिए, ट्रेडिशनल तो आप खा सकते हैं कि आपने एक चपाती ले ली, आपने थोड़ा सालन ले लिया, लेकिन हमारा बताने का जो मकसद है वो ये है कि गर्मियों में तेल घी से बनी हुई ग़िज़ाएँ, नमक, मिर्च और मसाले वाली ग़िज़ाओं से थोड़ा-सा परहेज़ करेंगे तो आपके मैदे की, आपके निज़ाम हाज़मा की, वो चीज़ों की परहेज़ होगी। खुदा ना ख़ास्ता ये शुगर को नहीं इम्पैक्ट करता। शुगर के लिए तो हम कहते हैं कि आप एक चपाती इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सालन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में बेहतरी क्या है, आप हल्का-सा जो है वो बेसन का चिल्ला बना लीजिए, हेल्दी लंच ऑप्शन है। मूँग की दाल का चिल्ला बना लीजिए। चिल्ला क्या होता है? चिल्ला बिल्कुल ऐसा होता है जैसे पैनकेक होता है। अब आप आम लोग कहेंगे कि पैनकेक क्या होता है? पैनकेक क्या है? बिल्कुल आपने आटे को पानी की तरह जैसे पकौड़े का बैटर बनाते हैं, बिल्कुल पतला-सा बनाया और आपने उसमें अपने हिसाब से जो मसाले डालने हैं डाल दिए। कीप इन माइंड, गर्मियों में मसालों का इस्तेमाल कम करना है। आपने जैसे बेसन का या मूँग की दाल का बना रहे हैं, आपने धनिया लिया, आपने पुदीना लिया, आपने नमक लिया, आपने थोड़ा-सा सफ़ेद ज़ीरा लिया ताकि आपका हाज़मा बेहतर हो। आप इसको बैटर बिल्कुल पानी की तरह बना लेंगे और फ्राई पैन में आप इसको डालेंगे तो ये चिल्ला तैयार हो जाता है। चिल्ला तैयार हो जाता है, इसको आप आधी प्याली दही लें, दही में आप जो है वो पुदीना भी डाल सकते हैं या खाली दही भी ले सकते हैं। आप आराम से इस चिल्ले को आप दही के साथ लेके खाइए, साथ में एक फ्रूट खा लीजिए, आपका लंच हो जाता है। और यकीन करें, दिस इज़ अ वेरी वेरी हेल्दी लंच। आपका पेट भी भरेगा और आपको जो प्रॉब्लम्स है, मिनरल्स भी आपके सही हो जाएँगे। आपको ज़्यादा क्रेविंग प्यास भी नहीं लगेगी, सब चीज़ें सही रहेंगी। शाम के टाइम पे कोशिश करें ये बिस्किट, समोसे, पेटीज़, रोल, इन सब चीज़ों से अवॉइड करें। हेल्दी स्नैक लें। हेल्दी स्नैक क्या होता है? अगर तो आपने लंच बहुत लाइट किया था, कोई वेजिटेबल लिया था, कोई फ्रूट लिया था, तो फिर आप थोड़ा-सा छोले ले सकते हैं, चने ले सकते हैं या कुछ नहीं तो थोड़े से ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। स्नैक में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन खुदारा ये जो ज़ीरो क्या है, ये हमारे पास जो शुगर फ्री आइटम्स बेकरी में मिल रहे हैं, उनसे अवॉइड करें। जितना हो सकता है बच सकें, प्रोसेस्ड चीज़ों से बचें, नेचुरल चीज़ें खाएँ। नेचुरल चीज़ें खाने को बहुत हैं। आप खुश्क मेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो है वो फलों का इस्तेमाल, अगर आपने फल दोपहर को नहीं खाया, आप फल एक शाम को खा लीजिए। ठीक है? ये थोड़ा-सा बैलेंस है, कैलकुलेशन है, समझना है। शुगर तभी ठीक होती है, ज़िंदगी तभी बेहतर होती है जब आप इसको समझते हैं। ब्लाइंडली नहीं होती। इन द सेम वे आप जब डिनर की बात करते हैं, जब डिनर के लिए क्या टिप एंड ट्रिक है, कोशिश करें रात के खाने से 3 घंटे पहले आपका डिनर कंप्लीट हो जाए। क्यों ऐसा? ताकि रात को नींद सुकून से आए, आपको सोने में गैस की शिकायत ना हो, आपका सोने से पहले हाज़मा ख़राब ना हो, नींद में खट्टी डकारें ना आएँ। गर्मियों में बड़ा कॉमन मसला है ये। ठीक है? तो आप कोशिश करें रात का खाना जो है वो 3 घंटे पहले खा लीजिए। अगर आप सोते लेट हैं, व्हाटएवर द रीज़न, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के ये नहीं कह सकती कि आप सब लोग जो है वो सुबह 6 बजे उठ जाएँ और रात के 9 बजे सो जाएँ। हर इंसान अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से गुज़ार रहा है। कुछ लोग काम की वजह से मजबूर हैं, कुछ लोग व्हाटएवर द रीज़न। तो सवाल ये है कि अगर आप रात को देर से सोते हैं किसी भी वजह से, तो आप उस वक़्त फिर थोड़ा-सा बेड टाइम स्नैक ले लें, जिसमें प्रोटीन शामिल हो। अब प्रोटीन में बहुत सारे रात के स्नैक आते हैं कि आप जो है वो कोई ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, आप चाहें तो व्हाइट या रेड बीन्स उबाल के रख दीजिए, रात को आप हाफ़ कप लेके खा लीजिए। अच्छी चीज़ है ये। अच्छा, हमस जो है वो हमारे पास अब पाकिस्तान में भी मिलता है, लेकिन अरबिक में जो अरब कंट्रीज़ में रहते हैं, हमारे सऊदी अरब से बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं। आप सब लोगों का फ़ीडबैक और कमेंट का इंतज़ार है कि सऊदी अरब है, बाहर मुल्कों से हमें बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। तो हमस अगर आपके पास मिलता है, आप छोटे-छोटे कैरेट आते हैं, खीरा बहुत अच्छा है। गर्मियों में खीरे का इस्तेमाल आपके हाइड्रेशन, पानी की कमी को पूरा करता है, आपके नमकियात को पूरा करता है। तो जब आप इस तरीके से फ़ॉलो करेंगे, आपके निहारमों की शुगर कंट्रोल में रहेगी, आपके दिन में शुगर कंट्रोल में रहेगी, तो डाइट प्लान को फ़ॉलो करें। अगर आप अपने वज़न में कमी चाहते हैं, तो आप गर्मियों में कुछ चिया सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मेथी दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं निहार में। और अगर आप वज़न में जो है वज़न कमी है और आप ज़्यादा करना चाहते हैं, तो फिर आप स्मूथी, जो हेल्दी स्मूथीज़ हैं, उनका इस्तेमाल करें, होल फैट मिल्क का इस्तेमाल करें ताकि आपका वज़न जो है वो थोड़ा। और अगर कोई भी हमसे अपना डाइट प्लान बनवाना चाहता है, आप चाहते हैं अपना वज़न को जो है वो कम किया जाए या वज़न की ज़्यादती हो जाए, थोड़ा-सा बेहतर हो जाए, हम बहुत ज़्यादा वज़न कम हो रहा है, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके हमसे अपना कस्टमाइज़्ड डाइट प्लान बनवा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।